सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में स्थित संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। यहाँ परीक्षा परिणाम में अनियमितता को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एक विषय के परिणाम में बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिससे नाराज होकर छात्र विश्वविद्यालय के सामने जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र रचित मिश्रा ने आरोप लगाया है कि हर साल बीए, बीएससी और बीसीए जैसे कोर्सों में छात्रों को 0 नंबर देकर फेल कर दिया जाता है या सिर्फ 65 नंबर दिए जाते हैं। छात्रों ने कई बार आवेदन भी दिया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रबंधन का कहना है कि अगर छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखते तो फेल नहीं होते, जबकि छात्र दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा पेपर लिखा है। गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। अंत में कुलपति और कुलसचिव ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। राजमोहनी देवी गर्ल्स कॉलेज अंबिकापुर से बोल रही हूँ। और हम लोग के राजमोहनी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में 400 सीट है, मैक्सिमम 300 से ऊपर हम लोग छात्र हैं और 15 से 20 लोग को पास के पूरे सभी को सिर्फ इंग्लिश में ही सप्ली कर दी। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में क्यों, और एक ही जैसा नंबर ही क्यों? 7 नंबर, किसी को 8 नंबर, मतलब 12 नंबर से ऊपर गया ही नहीं है। और सिर्फ ये लापरवाही संत गहीरा गुरु यूनिवर्सिटी की है। फर्स्ट ईयर में भी हमारे साथ ऐसे हुआ। फर्स्ट ईयर में ये था कि सेकंड ईयर में हम पढ़ लिए, हमारे पास ऑप्शन था। फाइनल ईयर में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं, आगे हम लोग कहाँ पढ़े? हम लोग को कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा और अन्याय किया जा रहा है और पूरा लेट हो रहा है हमारे साथ। हम ये नहीं होगा, हमको हमारा रिजल्ट सही से चाहिए और चाहिए बस। पैसा भी कमाया जा रहा है एक्स्ट्रा, हमसे पैसा लिया जा रहा है। एक परिचय बताओ। मेरा नाम प्रतीक्षा यादव है, मैं करजी की हूँ, पटना बैकुंठपुर से। क्या समस्या है, क्या धरना पर बैठो, क्या मांगे? सर मेरा क्या बोलते हैं कैलकुलस डिफरेंट पहले जब हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट आया तो हम 24 स्टूडेंट थे, 20 फाइनल ईयर में सभी को 0 अंक दिया गया 2 सब्जेक्ट। इसके बाद नंबर बढ़ा, किसी का 9 बढ़ा, किसी का 10 बढ़ा, किसी का 5 बढ़ा, बस ऐसे ही लगातार होते जा रहा है। 24 में से बस 4 बच्चों को पास किया गया है, जिसमें 2 बच्चे को पास किया गया और 2 बच्चों को ग्रेस से पास किया गया। जिसे ग्रेस से पास किया गया है एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है। तो सर बताइए, आज मेरा एमसीए का एडमिशन नहीं हो पा रहा है सर, क्या मेरा साल बर्बाद होना चाहता है? क्या करें सर, मैं साल बर्बाद किसको मानते हैं? सर मैं यहाँ संत गहीरा गुरु यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को मानना चाहती हूँ। 24 छात्र हैं। मेरा नाम रचित मिश्रा है, प्रदेश सचिव अजासे। देखिए, आज संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय छात्रों के साथ शोषण करना शुरू कर चुका है। छात्रों के साथ प्रतिवर्ष देखने को मिलता है कि उनको बीएससी, बीए, बीसीए के सब्जेक्टों में 0 अंक दे दिया जा रहा है, नहीं तो एक पैटर्न जैसा नंबर दे दिया जा रहा है। लगातार छात्र परेशान हो रहे हैं आवेदन दे देकर, लेकिन तब भी छात्रों के साथ उसी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है और उनकी प्रक्रिया में कोई भी साथ नहीं दिया जा रहा है। आज इसी को लेकर हम छात्रों के साथ आए हैं और विश्वविद्यालय का घेराव किए हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण हम लोग को वो नहीं दिया जा रहा है, आंसर नहीं दिया जा रहा है। और जब तक वो हमको सेटिस्फाई नहीं करते हैं और फिर से जांच नहीं करवाते हैं उन सभी सब्जेक्टों में, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और हमारी जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अभी हमारे साथ में तो करीबन 100 से 150 छात्र आए हैं और पूरे संभाग भर में कम से कम नहीं तो 5 से 10 हजार छात्र होंगे जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है। पूरे कॉलेज के आधे से ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है। 80%, 90% छात्र क्लास में फेल हो जा रहे हैं। इसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें पूरी प्रबंधक की लापरवाही है, विश्वविद्यालय प्रबंधक की लापरवाही है। विश्वविद्यालय कोई कार्य नहीं करना चाहता है। विश्वविद्यालय एक पहले सबसे बड़ी गलती ये किया कि अपना जो विश्वविद्यालय यहाँ संचालित हो रहा था उसे भगूरा ले गया। भगूरा का रास्ता इतना गंदा है कि छात्र अपना आवेदन भी जाकर वहां नहीं दे सकते। वहां पर स्थानांतरण हो चुका है और इनके द्वारा ये बोला जाता है कि हम यहाँ कार्य कैसे करेंगे। तो ये पूरा छात्रों के साथ ये लोग को परेशान करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को शोषण करने का परेशान कर रहे हैं। इनको कोई भी छात्रों के हित में कार्य नहीं करना है। छात्रों को क्या लगता है कि संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप?
देखिए वजह इसकी सबसे बड़ी ये है यहाँ का जो लचर व्यवस्था है। सालों साल से आप लोग देख सकते हैं कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय आज पहली बार सुर्खियों में नहीं रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो पाता है। यहाँ पर कोई भी कुल सचिव आए, कोई भी अधिकारी आए, उनके द्वारा वही लचर व्यवस्था चला रहे हैं और उसी में ये लोग चलाना चाहते हैं। रिजल्ट भी इतने लेट जारी हो रहे हैं, लापरवाही से जारी हो रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं। क्या आश्वासन आपको दिया गया? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें, अभी हमें कोई भी। ठीक है सर, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे और क्या आश्वासन दे रहे हैं आप उनको? छात्रों ने तीन विषयों के लेके बात किया है कि बीसीए थर्ड ईयर में मैथ्स में इनको कुछ बच्चों को 0 अंक आया हुआ है, और इंग्लिश में बीए फाइनल के इंग्लिश में इनको 0 या कुछ कम अंक आए हुए हैं, ऐसी मांग है हम बच्चों की। हमने इनकी कॉपी को पहले ही चेक करवा लिया है। एक जो हमारे एक ऑर्डिनेंस में है कि अगर अप्रत्याशित नंबर कम होते हैं तो हम उसको और छात्रों की ऐसे डिमांड आती है तो ऐसे 2 विषय विशेषज्ञों से हमने कॉपी चेक करा ली है। कॉपी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लगभग जितना लिखा था पहले लगभग उसी के आसपास के नंबर है बच्चों के। अब 2 विशेषज्ञों की बात तो फिर हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और नंबर तो लगभग उतने ही हैं, 2 3 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़े हुए हैं, कुछ के 6 भी बढ़ सकते हैं, ऐसा हुआ है। इंग्लिश को भी हमने यही चेक करवाया, लगभग वही अंक है जो पूर्व के प्रोफेसर ने दिया है, लगभग वही है। छात्रों से हमने यह भी कहा है कि अगर आपको असंतुष्टि है तो आप जो भी एक विधान है कि आरटीआई से आप हमसे कॉपी ले लीजिए, आप देख लीजिए, आप संतुष्ट हो लीजिए। रिवेल का है, आपके पास स्वतंत्रता है, रिवेल भी भर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन वो भी भर सकते हैं, और कॉपी हम दिखाने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, गोपनीय है, उसकी एक प्रक्रिया है। आरटीआई से हमसे कॉपी मांगे और हम कॉपी दिखाने को बिल्कुल तैयार हैं। छात्रों का आरोप रहता है हमेशा कि प्रबंधन की लापरवाही है। अब इसमें प्रबंधन की लापरवाही को देखें, क्योंकि जो कॉपी हमारे विश्वविद्यालय के पास में कॉलेजेस से एग्जाम के बाद कॉपी हमारे पास में आई और हमने उन कॉपियों को उन प्रोफेसर्स के पास में भेज दी। हमें कुछ आउट ऑफ स्टेट भी भेजना पड़ता है, जो कि नियम है, हम आउट ऑफ स्टेट भी भेजते हैं, हम दूसरे विश्वविद्यालयों को भी भेजते हैं, और हम इसी विश्वविद्यालय के जो क्षेत्र में जो कॉलेजेस हैं उनको भी भेजते हैं, जो अपने नियम है। उन्हीं व्यवस्थाओं से अब किसने किस तरह चेक किया है वो हर प्रोफेसर की अपनी बता रहे थे कि सीरियल नंबर 7 8 7 8 कई बच्चों को दे देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें अब दिया है तो हम बिना देखे 7 8 7 8 ये छात्रों का आरोप है, ठीक है। अब कॉपी देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो अगर इस पे भी लगता है कि 7 8 7 8 क्यों आए, तो उन बच्चों की कॉपी वो भी निकालवा सकते हैं। सारी स्वतंत्रता तो है ना बच्चों के पास में। इन सब चीजों में छात्रों का समय तो बर्बाद होता है सर, एडमिशन नहीं हो पाता है। नहीं, लेकिन अब उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई लड़का नहीं लिख रहा है और 0 ला रहा है तो उसमें समय बर्बाद कहेंगे तो मैं क्या कहूँ उसके लिए। पढ़ना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की नौबत ही ना आए।